अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे उस शख्सियत की कहानी जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि उसने अपना सिर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक कुर्बानी दी। इनमें उनके 6 माह के बेटे की शहादत भी शामिल हैं और 18 साल के बेटे की भी। नाम है हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, ये वही हुसैन हैं जिनके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, लेकिन फिर भी यजीद नाम के शख्स ने उनको कत्ल करा दिया। कहा जाता है कि यजीद चाहता था कि हर बात उसकी मानी जाए। सुन्नी मुसलमान के चौथे खलीफा और शिया मुस्लिम के पहले इमाम हजरत अली के दूसरे बेटे हैं हुसैन। पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा हुसैन की मां हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना हैं। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हजरत अली और दूसरे हसन। इनके बाद हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह का पहचानवाया कि वो एक है और वही इबादत के काबिल है। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मोहम्मद साहब के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाले रहे। और ये दुश्मनी मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फातिमा जहरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाजा टूटकर फातिमा जहरा पर गिरा और उसके जख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस वक्त हुसैन करीब 6 से 7 साल के थे। इनके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और फातिमा के शौहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमजान का महीना था, 19वां रोजा था। मस्जिद में इब्ने मुल्जिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज पढ़ा रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि फिर उनका इलाज नहीं हो सका और 21वें रोजे को वो भी दुनिया से सिधार गए। शिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद साहब के दौर से थी मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद किया गया था। किताबों में मिलता है कि 4 मई 680 में इमाम हुसैन ने अपना घर मदीना छोड़ दिया मक्का जाने के लिए। वहां वो हज करना चाहते थे। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून बहे। वो वहां से चले गए। दूसरी वजह ये भी थी कि दुश्मन उनको चुपके से कत्ल करने का इरादा किए हुए था कि किसी को पता न चले। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन चाहते थे कि अगर उनको कत्ल किया जाए तो जमाना देखे और खुद तय करे कि कौन सही और कौन गलत। वो एक ऐसे जंगल में पहुंचे जिसका नाम करबला था। करबला आज इराक का एक प्रमुख शहर है जो इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। करबला शिया मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद दूसरी सबसे प्रमुख जगह है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इमाम हुसैन की कब्र है। दुनिया भर से शिया मुस्लिम ही नहीं बाकी मुसलमान भी इस जगह जाते हैं। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन ये मोटा माटी रेखाचित्र इसलिए खींचा ताकि उस बारे में बताया जा सके कि आखिर करबला में क्या हुआ था, जिसके लिए मुस्लिमों का एक धड़ा शिया पूरे 2.25 महीने शोक मनाता है, अपनी हर खुशी का त्याग कर देता है, मातम सीना पीटना करता है और हुसैन पर हुए जुल्म को याद करके अश्क बहाता है। इमाम हुसैन पर हुए जुल्म का सब मुस्लिम गम मनाते हैं, मगर शिया मुस्लिम मातम करके रोते हैं। मुसलमानों के मुताबिक हुसैन करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफिले में औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को उनके लिए यजीद ने पानी बंद कर दिया था और वो हर हाल में उनसे अपनी स्वाधीनता स्वीकार कराना चाहता था। हुसैन किसी भी तरह उसकी बात मानने को राजी नहीं थे।
9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फौज है, तीर हैं, तलवार हैं और जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अंधेरा इसलिए कर दिया है कभी तुम्हारी जाने की हिम्मत न हो। यह लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। यजीद की फौज उसे कुछ नहीं कहेगी। जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेगा। कुछ देर बाद रोशनी फिर से कर दी गई, लेकिन एक भी साथी इमाम हुसैन का साथ छोड़ के नहीं गया। इसके बाद दिन छिपने से पहले तक हुसैन की तरफ से 72 शहीद हो गए। इन 72 में हुसैन के अलावा उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शामिल थे। इनके अलावा शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल रहे। हुसैन का मकसद था खुद मिट जाएं, लेकिन वो इस्लाम जिंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद साहब लेकर आए। हुसैन ने फौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में हुसैन गुनाहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसको अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। उनकी इस फरियाद का फौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने अधीन करना चाहता था। यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देखता क्या है, हुसैन के बच्चे को कत्ल कर दे। हुरमला ने कमान को संभाला। 3 धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है। तीर गर्दन से पार होकर हुसैन के बाजू में लगा। बच्चा बाप की गोद में दम तोड़ गया। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिमर नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सिर को जिस्म से जुदा किया वो खंजर कुंद धार का था, और ये सब उनकी बहन ज़ैनब के सामने हुआ। जब शिमर ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में बताया जाता है, यानी नमाज की हालत में। इमाम हुसैन की शहादत का सब मुस्लिम गम मनाते हैं, मगर शिया मुस्लिम मातम करके रोते भी हैं। ये खंजर से मातम कर रहे हैं। मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके ज़माने को दिखाया कि किस तरह जुल्म को हराया जाता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे जैनुल आबेदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं की याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों।